कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट। ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, आप साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, अब ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नज़र नहीं आता। मुझे ये बताइए ना, उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहाँ की कोalition धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं। वहाँ पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबैन हटाओ, कलमदवाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के ज़रिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहाँ की कोalition धर्मा? अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के ज़रिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से, और फिर आप कहते हो कि कोalition कहाँ है। यानी अब कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाज़ा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने ला के खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि पीडीपी में भी डाउन बट वी आर नॉट आउट। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 60-65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फैसला किया नहीं अब एक भी नहीं देंगे। तो मैं समझती हूँ अब हम लोगों के सामने जाएंगे, उनके पास अपना केस रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दिल्ली के पार्लियामेंट में आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इस आवाज़ पे नज़रें खाली जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि 20-22 करोड़ मुसलमानों की भी लगी हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और 80 करोड़ उन हिंदुओं की भी है जो गांधी के हिंदुस्तान में यकीन रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो। तो इसलिए हमने आज फैसला किया है कि हम जो हमारे इंडिया अलायंस में है कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई एक तरफा फैसला नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी मशवरा करके जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फैसला आया है इसका जो है आपस में भी बैठ के और इसमें कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेके जल्दी ही हम आपके सामने अपना फ़ैसला लेके आएंगे। और मतलब तकलीफ़ तो होती है, जिस चीज़ को आपने 5 साल तक संभाल के रखा, संजो के रखा कि एक यूनिटी दिखाई, आज उस यूनिटी को तितर बितर होते हुए बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अफसोस होता है। क्योंकि हमें तो वो जो कैदी में हमारे नौजवान हैं उनके लिए लड़ना चाहिए, हमारे बच्चों के पासपोर्ट बंद होते हैं उसके लिए लड़ना चाहिए, हमारे नौजवानों के
पेपर्स लीक होते हैं, उनके साथ नौकरियां नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के लिए हमें मिल के लड़ना चाहिए था। मगर आज हम सीटों के बंटवारे पे इस तरह अलग हो गए, हमने सब कुछ तहस नहस कर दिया जो 5 साल हमने बना के रखा था। इस बात पे मुझे अफसोस है, मगर साथ ही मुझे अपने वर्कर्स, लीडर तो छोड़ के चले गए या उनको छुड़ा के चला लेके गए, मगर जो मेरे वर्कर हैं, जो दिलो जान से जिन्होंने ये पार्टी खून दे के बनाई है, मुझे उन पे भरोसा है। जिस तरह 2014 में उन्होंने पीडीपी को कामयाबी की एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी वो पीडीपी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ये मुझे अपने वर्कर पे यकीन है और मैं इसके लिए उनको बार बार सलाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। आई थिंक मुर्तज़ा ने इल्ज़ामात लगाए, उन पर